दिलजीत, कोल्ड प्ले, मरून 5 की टिकट से भी ज़्यादा अगर कोई एक्सपेंसिव टिकट कोई बेच रहा है तो वो है करण औजला। 19 दिसंबर 2024 को करण औजला गुरुग्राम में एक शो करते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव टिकट थी 1 लाख की। एंड गेस व्हाट, इतनी महंगी टिकट होने के बाद भी सारे के सारे शोज़ सोल्ड आउट हो जाते हैं। जहां दिलजीत दोसांझ जैसे लेजेंड सिंगर को अपना करियर बनाने में 22 साल लग गए, वहीं सिर्फ 4-5 सालों में करण औजला ने ऐसा क्या किया कि वो इंडिया के सबसे बड़े पंजाबी आर्टिस्ट बने, वो भी बिना किसी नेपोटिज्म या बॉलीवुड सपोर्ट के। और करण औजला तो कहते हैं कि वो अभी तक अच्छे सिंगर बनी ही नहीं है। I don't really think I'm a good singer. इस वीडियो में उनकी जर्नी पूरी डिटेल में डिस्कस करूँगा कि कैसे एक लोअर मिडिल क्लास घर का लड़का इंडिया का सबसे बड़ा सिंगर बन गया है। जहाँ 25 साल की उम्र में लोग अपना करियर बनाने की सोचते हैं, वहीं करण औजला ने ऐसा क्या किया कि वो इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट एंड सक्सेसफुल पंजाबी सिंगर बन गए। इस वक्त करण औजला से बेटर लिरिक्स कोई नहीं लिख रहा। दिलजीत दोसांझ पाजी का गाना है गोट, वो इन्होंने 10 मिनट में लिख के दे दिया था। बंदे से तगड़ा कंपोजर कोई नहीं आज की डेट में। 25 साल का है, क्या बात कर रही है। 25 साल का है। करण का बचपन उनकी एज के बाकी बच्चों से बहुत अलग था। जहां 9 साल की उम्र में आप और मैं पूरा दिन बेफिक्र होकर खेलते रहते थे, करण ने अपने डैड को एक बाइक एक्सीडेंट में खो दिया। एक ही मोमेंट में उनकी लाइफ पूरी बिखर गई। उस वक्त वो इतने छोटे थे कि पापा का फ्यूनरल तक वो अच्छे से नहीं कर पाए। करेज नहीं थी कि मैं वहाँ पर जाकर actually give my hand and do the funeral. I couldn't do it. I just watched it. डैड के जाने के बाद उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ खास नहीं थी। उनकी दोनों सिस्टर ऑलरेडी कनाडा में सेटल हो चुकी थी। मैं उनके चाचा ने उनको बड़ा किया। फिर 3 साल बाद करण कनाडा चले गए, जहां उनकी दोनों बहनों ने करण की एजुकेशन की जिम्मेदारी उठा ली। करण अपनी लाइफ में डैड के दुख से रिकवर कर रहे थे कि उनकी लाइफ में एक और बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है जब वो सिर्फ 14 साल के थे कि कैंसर की वजह से उनकी मॉम की डेथ हो जाती है। इतनी छोटी उम्र में करण अपने लाइफ का सबसे डार्केस्ट फेज देख रहे थे, पर उस टाइम उन्होंने वही किया जो हर एक आर्टिस्ट करता है, अपने पेन को अपना आर्ट बनाना। करण ने अपने पेन को अपने गाने और शायरी में एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गाने लिखना उनकी हॉबी बन गई थी। फिर करण ने सोचा क्यों ना इस हॉबी को अपना करियर बना लिया जाए। इंस्टाग्राम को यूज़ करते करण ने अपने लिखे हुए गाने पंजाबी इंडस्ट्री के सबसे बड़े आर्टिस्ट को भेजना शुरू कर दिया। महीनों तक उनके मैसेज हर जगह इग्नोर हो रहे थे। फिर पंजाबी सिंगर जस्सी गिल को करण का लिखा हुआ गाना एक बहुत पसंद आया। उस गाने का नाम था रेंज। जस्सी गिल ने जब वो गाना गाकर रिलीज़ किया तो वो गाना सुपर डुपर हिट हो गया। आज यूट्यूब पर लाखों में व्यूज़ है उस सॉन्ग पर। 16 साल के करण का म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा ब्रेक था। पंजाब में उनके गांव में इस गाने के बाद उनका बहुत ज़्यादा नाम हो गया था, पर कनाडा जैसी कंट्री में उनको सर्वाइव करने के लिए पैसे चाहिए थे। इसलिए उन्होंने एक पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया एज ए लॉन्ग शोर वर्कर। दूसरे देशों से जो कार्गो शिप आती थी, करण का काम होता था उनके सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। पढ़ाई और पार्ट टाइम जॉब को मैनेज करने में उनका पूरा दिन चला जाता था, पर काम के बीच में उनको जितना भी टाइम मिलता था वो उस टाइम में गाना अपने लिखा करते थे। पर सिर्फ गाने लिखते रहने से करण का कुछ होने वाला नहीं था, ये बात उनको भी बहुत अच्छे से पता थी। इसीलिए उन्होंने डिसाइड करा कि कनाडा में जो भी पंजाबी आर्टिस्ट के शोज़ होते हैं, गानों की शूटिंग होती है, वो उसमें जाना शुरू कर देंगे। वहाँ रहने के लिए करण ने फर्नीचर उठाने जैसी जॉब करना चालू कर दी। उसी बहाने से उन पंजाबी सिंगर्स को करण ने अपने गाने दिखाना चालू कर दिए। करण का सिर्फ एक ही मोटिव था कि इंडस्ट्री में अपने कनेक्शन बनाना और सबकी नज़रों में आना। करण घंटों तक पंजाबी आर्टिस्ट के साथ स्टूडियो में बैठे रहते ताकि वो किसी तरीके से करण के लिखे हुए गाने को प्रोड्यूस कर दें, पर उस समय उनको अपने गाने लिखने के पैसे तक नहीं मिलते थे। जब किसी और के लिए लिखता था तो कोई मेरा तो नाम भी नहीं डालते थे। अच्छा, मेरे को तब पता चलता था जब गाना आ जाता था, मैं बोलता फिरता था कि हेलो मैंने लिखा कोई मानता भी नहीं था। फिर उनको मैं दिखाता रहता था कि हेलो मेरा नाम देखो, मेरा नाम देखो। पर करण को पता था कि लॉन्ग टर्म गेम कैसे खेलना है। उन्होंने पैसे कमाने पर नहीं, इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने पर फोकस किया। ऐसा करते करते करण औजला काफ़ी ज़्यादा कनाडा में फेमस हो चुके थे। करण को कभी गाने लिखने के $200, कभी $400 और कभी $1000 मिल जाते थे। पर उनकी असली कमाई थी कनेक्शंस, और गानों में जो उनको क्रेडिट मिलता था उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उनकी राइटिंग और उनकी मेलोडीज। अच्छे सिंगर्स और अच्छे परफॉर्मर तो बहुत आर्टिस्ट होते हैं, पर अच्छे राइटर होना म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा रेयर स्किल्स है। पर इतनी रेयर स्किल होने के बाद भी करण औजला को उनकी यूनिक आइडेंटिटी नहीं मिल रही थी। गाने हिट होने के बाद सारे क्रेडिट उस सिंगर को हो जाते एंड करण का नाम किसी को भी नहीं पता होता। करण को लिखने के लिए गाने तो मिल रहे थे पर फेम नहीं मिल रहा था।
और यहाँ करण एक ऐसा फैसला लेते हैं जिससे उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। करण ने अपने लिखे हुए गाने को खुद से गाने का फैसला लिया। मैंने कहा यार ये चंगा काम है, लाइक कोई जानता ही नहीं, फिर खुद ही करते हैं ना। एक दो सॉन्ग उनके स्टार्टिंग में बुरी तरीके से फ्लॉप भी रहे हैं, बट फिर 2018 में आता उनका सॉन्ग डोंट वरी, जिसने करण के करियर की पूरी डायरेक्शन ही बदल दी। यूट्यूब पर मिलियंस में व्यूज़ हैं। एक गाने की वजह से करण वेंट फ्रॉम लिरिसिस्ट टू अ सिंगर। उन्होंने अपने लिखे हुए सारे गाने खुद से गाना चालू कर दिए। उनके लिरिक्स और मेलोडी इतनी यूनिक थी कि 2019 के बाद उनका हर एक गाना सुपर हिट होने लग गया। फिर वो चाहे 2AM हो, हिंट हो, जंगर हो, रेड आइज़ हो या फिर शेक हो, इन सारे सॉन्ग्स पर लिटरली मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। इनफैक्ट 2019 में करण मोस्ट स्ट्रीम आर्टिस्ट भी बनते हैं। ब्रांड डील, लग्जरी कार, सोल्ड आउट शोज़, करण के करियर में सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। पर यहीं पर आती है पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री की डार्क साइड। जब कोई भी पंजाबी आर्टिस्ट ज़्यादा फेमस और सक्सेसफुल हो जाता है तो उस पर एक स्पेशल ग्रुप की नज़र पड़ती है। एक ऐसा ग्रुप जो तुमसे वसूली करना चाहता है, तुम्हें अपने अंडर रखना चाहता है। और अगर कोई सिंगर ये करने से मना करता है तो एक गैंगस्टर ग्रुप दिन दहाड़े उस पर गोली चला देता है। This news just breaking. Punjabi singer and rapper Sidhu Moosewala has been shot dead in the Jawarke village in Mansa. परमिश वर्मा, मंगरीत, एपी डिलन और योयो हनी सिंह जैसे आर्टिस्ट को भी गैंगस्टर की धमकियों और शूटिंग का सामना करना पड़ा है। और करण के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कनाडा में उनके घर पर गैंगस्टर शूटिंग होती है। सिर्फ उन्हें नहीं, उनकी फैमिली को भी मारने की कोशिश की जाती है। I've been targeted, you know. मेरे हाउस got shot at 3-4 times. Like भाई मैंने देखी हैं गोलियां आर पार जाती हैं। इसके बाद में करण अपनी सिक्योरिटी तो बढ़ा देते हैं पर वो डर के नहीं बैठते हैं। कनाडा में इन क्रिमिनल गैंग की होने की वजह से करण दुबई शिफ्ट हो जाते हैं, जहां वो ज़्यादा सेफ थे और अपने म्यूज़िक पर बिना किसी स्ट्रेस के फोकस कर सकते थे। 2020 में वो दिलजीत दोसांझ की सुपर ही सॉन्ग गोट लिखते हैं। 2021 में वो अपनी पहली एल्बम BTFU रिलीज़ करते हैं। और यहाँ से शुरू होता है सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरी इंडिया में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़े आर्टिस्ट बनने का सफ़र। करण को सिर्फ पंजाबी इंडस्ट्री के नहीं बट बॉलीवुड के बड़े से बड़े प्रोड्यूसर्स के ऑफर आना शुरू हो जाते हैं। उनका हर सॉन्ग स्पॉटिफाई की टॉप लिस्ट में रहता है। फिर 2030 में आती है उनकी सेकंड एल्बम मेकिंग मेमोरीज, जो उनके फेम और सक्सेस को अलग ही लेवल पर पहुंचा देता है। इस एल्बम के हर एक सॉन्ग में लिटरली करोड़ों में व्यूज़ हैं। करण को देश के सबसे बड़े ब्रांड्स की ब्रांड डील्स मिलना शुरू हो जाती है। फिर 2024 में आता है उनका सॉन्ग तोबा तोबा, जो कि नेशनल सेंसेशन बन जाता है। आज करण औजला के कॉन्सर्ट के लिए लिटरली लोग 1 लाख रुपये तक की टिकट खरीदने के लिए तैयार हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज की डेट में इंडिया के सबसे बड़े सिंगर, लिरिक्स और कंपोज़र हैं और वो अभी सिर्फ 28 साल के हैं। तो सोचिए कि आने वाले सालों में वो और कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। उनकी जर्नी से हम लोग ये 3 चीज़ें सीख सकते हैं। फर्स्ट वन, नेवर लूज होप। 14 साल की उम्र में अपने दोनों पेरेंट्स को खोने के बाद भी करण औजला ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। मेरे को पता था एक दिन मैं बनूंगा, लाइक मेरे को आई हैड दैट कॉन्फिडेंस, आई वांटेड टू डू इट। उन्होंने हमेशा अपने ऊपर बिलीफ रखा और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहे। इनफैक्ट हमारी लाइफ में कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है तो हम लोग गिव अप कर देते हैं, बट इन रियलिटी मोस्टली वो टाइम एक परमानेंट सिचुएशन नहीं रहती, वो बस एक टेम्पररी फेज होता है। सेकंड इज़ बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। जब करण ने अपने गानों को पंजाबी सिंगर्स को देना शुरू करा था, जब उन्हें एक भी पैसा नहीं मिलता था, पर उस टाइम करण ने पैसों से ज़्यादा रिलेशनशिप बनाने पर फोकस किया। करण को पता था कि एक बार स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन गया तो वो इजीली बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। दीप जांदू और बोहिमा जैसे सिंगर पंजाबी आर्टिस्ट ने करण के साथ काम किया। करण को काफ़ी फेम मिला और अपने करियर को काफ़ी पुश मिला। थर्ड वन, टेकिंग अ बोल्ड स्टेप। 2019 तक करण को पंजाबी इंडस्ट्री में काफ़ी नाम मिल चुका था, पर अभी तक वो अपने खुद के लिखे हुए गाने नहीं गा रहे थे। एज ए लिरिसिस्ट उनको पैसा और क्रेडिट तो दोनों मिल रहे थे, पर ऑडियंस में उनकी कोई भी यूनिक आइडेंटिटी नहीं थी। अपने कंफर्ट जोन से निकल के उन्होंने अपने गाने खुद गाना शुरू करे। इनफैक्ट शुरू में उनके गाए हुए गाने पर व्यूज़ कुछ खास नहीं आते थे, बट अगर वो कभी स्क्रीन के आगे आकर खुद गाने नहीं गाते तो आज भी वो बस किसी सिंगर के लिए गाने लिख रहे होते। कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक बोल्ड स्टेप आपकी पूरी करियर की ट्रैजेक्टरी बदल सकता है।